फ्रेंड्स नमस्कार, आप सभी का एबी स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम आप सभी के लिए कांस्टेबल भर्ती 2024 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनरल हिंदी टेट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए रेलवे एनटीपीसी जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है। तो आप सभी लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है दोस्तों? आप लोगों को इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? तो ऑप्शन दोस्तों हमारे इसमें नहीं है, वन लाइनर क्वेश्चन है। तो आदिकाल को जो वीरगाथा काल है किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। शिवा बावनी किसकी रचना है? जो शिवा बावनी दोस्तों है ये किसकी रचना है? ये भूषण की रचना हो जाएगी। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले कवि कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तितली किसकी रचना है? जो तितली है ये किसकी रचना है? तो तितली जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है दोस्तों। आपको याद रखना है जयद्रथ बध, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त ये सभी जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती हैं। आपको इनकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना याद रखनी है, रामायणी। रामायणी जो है आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, ये जयशंकर प्रसाद की ही रचना है। क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर आप सभी के लिए 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? जो अतीत के चलचित्र है ये महादेवी की रचना है दोस्तों। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार की यदि हम बात करें तो उनको 1982 ईस्वी को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार की प्राप्ति हुई थी। पल्लव किसकी रचना है? तो पल्लव दोस्तों हम बात करते हैं तो पल्लव जो है सुमित्रा नंदन पंत की रचना हो जाएगी, ये भी आपको याद रखना है। चिंतामणि किसकी रचना है? तो चिंतामणि मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना होने वाली है आपके यूपी पुलिस एग्जाम के लिए, ये आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य की हो जाएगी चिंतामणि। जन्मेजय का महायज्ञ जो है किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है, इम्पोर्टेंट रचना है। कामायनी की नायिका का नाम क्या था दोस्तों? जो कामायनी कहानी है इसमें दोस्तों नायिका जो है उसका नाम क्या था दोस्तों? श्रद्धा जो है नायिका का नाम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो श्रद्धा के चक्कर में आप लोग नहीं पढ़िएगा, 12th फेल मूवी देखकर आप लोग श्रद्धा के पीछे पड़ जाइए, ठीक है दोस्तों। तो श्रद्धा के पीछे आपको नहीं पढ़ना है, पहले आपको वर्दी लेनी है, उसके बाद आपको श्रद्धा बहुत सारी मिल जाएंगी, ठीक है दोस्तों। आप लोग मजाक में मत लीजिएगा, श्रद्धा आपको बहुत सारी मिल जाएंगी जो आपके शरीर पर वर्दी मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा? देख लेते हैं। हिंदी की प्रथम गद्यकार कौन थे? हिंदी के प्रथम गद्यकार दोस्तों कौन थे? तो लल्लूलाल जो हैं ये हिंदी के प्रथम गद्यकार हो जाएंगे। हिंदी का प्रथम प्रकाशित पत्र कौन सा है? उर्तंड मार्तंड जो है हिंदी का प्रथम प्रकाशित जो है हो जाएगा पत्र। प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास कौन सा है? मंगलसूत्र जो है ये प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास है। इनको बोलते हैं सम्राट। उपन्यास सम्राट जो है किसे कहा जाता है? तो प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। ये आपके यूपी पुलिस एग्जाम 2024 में पूछा गया था, लेकिन वो एग्ज़ाम आपका कैंसिल हो गया है। तो आपका जब दोबारा एग्ज़ाम होगा तो उसमें भी आपको पूछे जाने के चांस ज़्यादा रहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेताल पचीसी किसकी रचना है? श्रुति मिश्रा की जो है बेताल पचीसी रचना हो जाएगी। सुहाग के नुपुर की रचना है? तो अमृतलाल नागर की हो जाएगी सुहाग के नुपुर। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना हो जाएगी संस्कृत के 4 अध्याय। अशोक के फूल किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की इम्पोर्टेंट रचना है, आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है कि अशोक के फूल किसकी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। झरना किसकी रचना है? झरना दोस्तों बात करते हैं तो ये झरना जो है जयशंकर प्रसाद की रचना हो जाएगी। भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना हो जाएगी, आपको याद रखना है। दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश सरहप्पा की रचना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके यूपी पुलिस एग्जाम के लिए। प्रेम सागर किसकी रचना है? जो प्रेम सागर दोस्तों है ये किसकी रचना है? तो ये लल्लूलाल की हो जाएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लल्लूलाल की जो है प्रेम सागर रचना हो जाएगी। पंच परमेश्वर इंपॉर्टेंट रचना है आपके लिए। ये सभी धुआंधार क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है।
तो प्रेम पंच परमेश्वर हो जाएगी मुंशी प्रेमचंद की रचना। क्वेश्चन नंबर 22, तब तोड़ती पत्थर किसकी रचना है? तब तोड़ती पत्थर जो है ये किसकी रचना है दोस्तों? सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना हो जाएगी। आपको याद रखना है हार की जीत। हार की जीत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। हार कर जीत जाना बहुत ही अपने में बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि जब आप लोगों का सभी लोग हार का इंतजार कर रहे हों और वहाँ पर आप जीत जाते हैं तो दोस्तों उस जीत का मज़ा ही कुछ और होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रचना किसकी हो जाएगी? हार की जीत सुदर्शन की रचना हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 24, रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? मुंशी इंसाल्लाह खां की जो है रानी केतकी की कहानी हो जाएगी। हिंदी की प्रथम कहानी भी यही है। शिव शंभू के चिट्ठे किसकी रचना है? बाल मुकुंद गुप्त की रचना हो जाएगी शिव शंभू के चिट्ठे की रचना। दोस्तों आपको बताना है गोदान जो है किसकी रचना है। जो गोदान है ये किसका उपन्यास है आपका? इसका आंसर जो है कमेंट में बताना है कि इसका क्या राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, रसिक प्रिया किसकी रचना है? केशव प्रसाद मौर्य। इन्हें काव्य का प्रेत भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है केशव दास को जो है काव्य का प्रेत कहा जाता है। कुटुज किसकी रचना है? जो कुटुज है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना हो जाएगी। आंसू, आंसू अभी आपको बताए थे दोस्तों, आंसू जो है जयशंकर प्रसाद की रचना हो जाएगी और इम्पोर्टेंट रचना भी है। रामचरितमानस की भाषा क्या थी? रामचरितमानस की भाषा दोस्तों अवधी भाषा थी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को जो हिंदी का आदि कवि कहा जाता है। कादम्बिनी के संस्थापक, कादम्बिनी पत्रिका के संस्थापक राजेंद्र अवस्थी जो है इनको माना जाता है। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंद्र हरिश्चंद्र को कहा जाता है, आपको याद रखना है। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? तो भक्ति काल जो है इसको स्वर्णकाल की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, पदावली किसकी रचना है? विद्यापति की हो जाएगी पदावली। बिहारी किसके दरबारी कवि थे? तो बिहारी है जो जयसिंह के दरबारी कवि थे। पूस की रात किसकी कहानी है? तो पूस की रात हो जाएगी प्रेमचंद की कहानी। ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की हो जाएगी ध्रुव स्वामिनी। आत्मनिर्भरता किस देश किसकी रचना है? आत्मनिर्भरता जो है ये किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की हो जाएगी आत्मनिर्भरता, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, अनाम दास का पोथा। अनाम दास का पोथा जो है दोस्तों ये रचना इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो ये किसकी रचना हो जाएगी आपको बताना है। अनाम दास का पोथा जो है दोस्तों ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना हो जाएगी। भिक्षुक, भिक्षुक जो है किसकी कविता है? तो भिक्षुक जो है ये सूर्यकांत त्रिपाठी की निराला जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की भिक्षुक रचना हो जाएगी। भ्रमर गीत, भ्रमर गीत जो है ये किसकी रचना है? सूरदास की हो जाएगी भ्रमर गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, ईदगाह, ईदगाह जो है ये किसकी रचना हो जाएगी? मुंशी प्रेमचंद की जो है ये ईदगाह रचना हो जाएगी। वीरों का कैसा हो बसंत, इंपॉर्टेंट रचना है। वीरों का कैसा हो बसंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, आपको याद रखना है। ये देश प्रेम से संबंधित इनकी सभी रचनाएं हैं। संदेश रासक, संदेश रासक किसकी रचना है? अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान की कौन सी रचना है? संदेश रासक। आत्मजयी, आत्मजयी के रचयिता कौन है? कुंवर नारायण जो है आत्मजयी के रचयिता हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, आषाढ़ का एक दिन किसका नाटक है? मोहन राकेश का हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन। यामा, यामा दोस्तों इंपॉर्टेंट रचना है, आपको याद रखना है। यामा जो है ये हो जाएगी महादेवी वर्मा की रचना। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार की प्राप्ति दोस्तों कब हुई? 1982 ईस्वी को, ये भी आपको याद रखना है कब हुई? 1982 ईस्वी को इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। किस पर मिला? यामा पर मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, सांसद से सड़क तक किसकी रचना है? सुदामा पांडे। धूमिल की रचना कौन सी हो जाएगी? सांसद से सड़क तक इनकी रचना है। चीफ की दावत, चीफ की दावत ये किसकी रचना है? भीष्म साहनी की रचना कौन सी है? चीफ की दावत। सर्कस के जो है उपन्यास इसके रचयिता कौन है? संजीव। संजीव की जो है दोस्तों उपन्यास कौन सा है? सर्कस, ये भी आपको याद रखना है। सर्कस उपन्यास के रचयिता
संजीव हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दोस्तों, उससे पहले आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है। क्या है दोस्तों? कर्मभूमि उपन्यास के रचयिता कौन है? इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट में बताएंगे कि कर्मभूमि के रचयिता कौन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, प्रेम पचीसी किसकी रचना है? प्रेम पचीसी प्रेमचंद की रचना हो जाएगी। त्यागपत्र रचयिता दोस्तों कौन है? जैनेन्द्र जो है ये त्यागपत्र के रचयिता हो जाएंगे। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। मानस किसकी रचना है? जो मानस दोस्तों है ये किसकी रचना हो जाएगी? अमृतलाल नागर की कौन सी रचना हो जाएगी? मानस। मेला आंचल मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना आपके एग्जाम के लिए, फणेश्वर नाथ रेणु कौन है दोस्तों? मेला आंचल फणेश्वर नाथ रेणु की रचना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? केशव दास। आपको अभी मैंने बताया था, कठिन काव्य का प्रेत केशव दास को कहा जाता है। मजदूरी और प्रेम किसकी रचना है? सरदार पूर्ण सिंह की कौन सी रचना है? मजदूरी और प्रेम। हिंदी प्रदीप मोस्ट इम्पोर्टेंट, नए सब धुआंधार क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। जो है हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे राइट आंसर। मृगनयनी उपन्यास के रचयिता दोस्तों वृंदावन लाल वर्मा हो जाएंगे मृगनयनी उपन्यास के रचयिता। चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? चंद्रबरदाई। इनकी रचना कौन सी है? पृथ्वीराज रासो। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, कितने पाकिस्तान के रचयिता कौन है? कमलेश्वर। दोस्तों कितने पाकिस्तान जो उपन्यास है किसका उपन्यास है? कमलेश्वर का हो जाएगा। प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? अज्ञेय को कहा जाता है प्रयोगवाद का प्रवर्तक। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? जो मैथिल कोकिल है ये किसे कहा जाता है? विद्यापति को कहा जाता है मैथिल कोकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, प्रकृतिका सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो सुमित्रानंदन पंत को जो है प्रकृतिका सुकुमार कवि कहा जाता है, क्योंकि ये प्रकृति प्रेमी थे। ये अपनी सभी रचनाएं प्रकृति पर आधारित करते थे। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है प्रकृति प्रेमी कौन थे? सुमित्रानंदन पंत। कथा सम्राट अभी आपको हमने बताया था, कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद। आपको याद रखना है, ये आपके यूपी पुलिस एग्जाम 2024 में भी पूछा गया था, अभी जो एग्जाम आपका कैंसिल हुआ है। राग सोरठा किसकी रचना है? मीराबाई की जो है राग सोरठा रचना हो जाएगी। सूर पचीसी किसकी रचना है? सूर पचीसी जो है सूरदास की रचना हो जाएगी। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, दान लीला किसकी रचना है? दान लीला रसखान की रचना हो जाएगी। उर्वशी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है आपके एग्जाम के लिए। उर्वशी जो है किसकी रचना हो जाएगी? रामधारी सिंह दिनकर की रचना हो जाएगी उर्वशी। साकेत मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है दोस्तों, इसको याद रखना है। साकेत किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना हो जाएगी? साकेत। आपको याद रखना है। अनामिका किसकी रचना है? दोस्तों अनामिका की बात करते हैं तो ये हो जाएगी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अनामिका दोस्तों जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना हो जाएगी। नगर शोभा किसकी रचना है दोस्तों? अब्दुल रहीम खाना की जो कौन सी रचना हो जाएगी? नगर शोभा। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, परिजात दोस्तों ये इंपॉर्टेंट रचना है। ये किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की जो रचना है परिजात, आपको याद रखना है। छत्रसाल शतक ये भूषण की रचना हो जाएगी। छत्रसाल शतक। कनुप्रिया दोस्तों कनुप्रिया इंपॉर्टेंट रचना है, ये धर्मवीर भारती की रचना हो जाएगी कनुप्रिया। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। उससे पहले आप लोगों को एक क्वेश्चन का आंसर जो है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। क्या है दोस्तों? इयामा किसकी रचना है? जो इयामा है ये किसकी रचना है? इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट में बताएंगे कि इसका क्या राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, क्या दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं।
प्रेम पथिक किसकी रचना है? जो प्रेम पथिक है जयशंकर प्रसाद की रचना हो जाएगी। युगांतर दोस्तों, युगांतर की रचना जो है सुमित्रानंद पंत की हो जाएगी। प्रेम माधुरी जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। सांध्य गीत मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है। सांध्य गीत जो है महादेवी वर्मा की हो जाएगी, आपको याद रखना है। बनाष्टक जो है किसकी रचना है? श्रीधर पाठक की हो जाएगी बनाष्टक रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। मधुशाला जो है रचना हरिवंश राय बच्चन की हो जाएगी, आपको याद रखना है। प्रेम सागर मुद्रा जो है अर्घ्य की रचना हो जाएगी। चंद्रकांता दोस्तों किसका उपन्यास है? तो चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री का उपन्यास हो जाएगा। 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? रमेश कुंतल मेघ को जो है 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 85। 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार, 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? कृष्णा सोबती को जो है 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। 2017 का मूर्ति देवी पुरस्कार किसे दिया गया है? जय गोस्वामी बंगाली कवि हैं, इनको जो है 2017 का मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हिंदी के प्रथम गीतकार कौन है? विद्यापति जो है हिंदी के प्रथम गीतकार हो जाएंगे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 88। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु, इसके रचयिता कौन है? लाला श्रीनिवास दास जो है इसके रचयिता हो जाएंगे। रामकृष्ण काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? रामचरितमानस हो जाएगा राइट आंसर। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो, इसके रचयिता दोस्तों कौन हो जाएंगे? चंद्रबरदाई जो है दोस्तों ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। बनारस अखबार के संपादक कौन थे? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो है बनारस अखबार के संपादक थे, ये भी आपको याद रखना है। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है ये कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक थे, ये भी आपको याद रखना है। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 94 क्या है हमारा देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र। आनंद कादमिनी पत्रिका जो है दोस्तों इसके संपादक कौन थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन जो है ये आनंद कादमिनी पत्रिका के संपादक थे। भारतेंदु पत्रिका के संपादक कौन थे? तो भारतेंदु पत्रिका के संपादक राधाचरण गोस्वामी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी नवजीवन पत्रिका के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी नवजीवन पत्रिका ये आपको याद रखना है क्योंकि ये पूछी जा सकती है, महात्मा गांधी की रचना है। हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? तो मुंशी प्रेमचंद जो है ये हंस पत्रिका के संपादक थे, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। नागरिक प्रचारणी पत्रिका, जो नागरिक प्रचारणी पत्रिका है इसके दोस्तों कौन संपादक थे? तो इसके जो है दोस्तों 3 लोग संपादन किए हैं, कौन? श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह, ये जो है 3 लोगों ने इसका संपादन कार्य किया है, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। इंपॉर्टेंट रचना है, ये हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों इसके रचित कौन संपादक किए हैं दोस्तों? तो इसका जो है दोस्तों श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, पंडित देवकी दत्त शुक्ल और प्रकाशन काल, ये जो है 4 लोगों ने इसका संपादन कार्य किया है, आपको याद रखना है। कौन सी? सरस्वती पत्रिका। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है कि क्या राइट आंसर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, क्या है हमारे क्वेश्चन? साकेत जो है दोस्तों, साकेत किसकी रचना है? इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट में बताएंगे कि इसका क्या राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और डेली इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल AB स्टडी को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आप लोगों को इस क्लास की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।